हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का केमिस्ट्री का टर्न है। आपको भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का हम लोग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का टर्न है और हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर ही वाइज क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, यानी जो एसिड होता है उसमें कौन सा आम होता है, तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों के उपस्थिति के कारण है। दोनों गलत है, दोनों सही है। तो यहाँ पे आपको सही बताना है या गलत। तो इसमें सही है जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कथन 1 सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो जो कॉपर सल्फेट है उसका जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। तो जो अम्ल होता है नीले को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो कॉपर का ऑक्साइड यानी जो अम्ल होता है नीले को लाल करता है। तो कॉपर क्या है, कॉपर अगर अम्लीय, कॉपर का ऑक्साइड अम्लीय होगा तभी ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करते हैं, लाल लिटमस का नीला कर देता है। तो अगला सही। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रबल अम्ल पूछा गया है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ की अभिक्रिया बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लो HCl, H2SO4 और NHO। तो ये आप लोग के अम्ल हो गए। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ये बिल्कुल गलत है, नमकीन नहीं होता है अम्ल का स्वाद। सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अम्ल को सांद्र अम्ल, सांद्र का मतलब गाढ़ा है, अब हम उसे पतला करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पानी में सांद्र अम्ल, देखिए 2 केस होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो नहीं भूलने वाला है। इसमें पानी भरा हुआ है, ये क्या है H2 है और ये क्या है एसिड है, ये सांद्र है। अब हमें इसे पतला करना है तो हमें क्या करना होगा, क्या इसमें हमें पानी मिलाना चाहिए या क्या इसमें हमें यानी जो एसिड मिलाना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम इस एसिड में पानी मिलाते हैं तो ये बहुत तेजी से आग पकड़ लेगा क्योंकि ये उष्मा छिपी होता है। लेकिन जल है और अब जल में हम धीरे धीरे अम्ल को गिरा रहे हैं तो ये आग नहीं पकड़ेगा। तो पानी से सांद्र अम्ल बनाएंगे, यानी पानी में धीरे धीरे हम अम्ल गिराएंगे। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने का घोल सकता है, यानी सोना घोल सकता है। सोना किसमें घुलता है, तो ग्लिसरॉल में, पेट्रोलियम ईथर में, मेथेनॉल में, एक्वेरेजिया में। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्वेरेजिया। ये किसका मिश्रण, HCl का मिश्रण प्लस HNO3 होता है। ये 3 होता है और ये अनुपात में मिला होता है जिसे हम एक्वेरेजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। OH के जलीय माध्यम में पेश करता है, पिघली हुई स्थिति में निष्प्रभावीकरण दर्शाता है या जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्लियों के आधार पर कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन एसिड कम H+ आयन देगा। तो कम H+ आयन जो यहाँ पे दुर्बल होगा वही देगा। तो HNO क्या है, स्ट्रांग है, H2SO4 भी स्ट्रांग है, HCl भी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे CH3COOH ये क्या है, ये दुर्बल है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी एसिड सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है
यहाँ पे ऑप्शन दिया, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2, 4HNO3। तो ये सही है क्योंकि ये स्ट्रांग अम्ल है और जो स्ट्रांग अम्ल होता है जल्द से घुल जाता है और ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H आयन को कम मात्रा में उत्पादन करता है। तो उदाहरण है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सही बताइए, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं। यहाँ पे सही और गलत पहचाना है, तो पहले ऑप्शन पढ़िए। ये तो लग रहा है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयन में आयनित हो जाता है और H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये सही है, यानी ये सही है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयनों को कम मात्रा में उत्पादन करता है, तो उदाहरण यहाँ पे भी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ये भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो कहलाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्सिक अनॉक्सी अम्ल। अगला देखिए, यदि हम धोवन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या देखेंगे। तो यहाँ पे आपका केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलेगी। यहाँ पे व्हाइट रंग का तलछट बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बदबूदाहट के साथ निकलती है। पॉप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो अम्ल के बारे में सत्य पूछा है, तो यहाँ पे यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, तो ये तो सत्य हो जाएगा। यह स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा कौन होता है, क्षार होता है, तो यही सही नहीं होगा और ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, सही है। ये H2CO3 CO2 लवण के निर्माण करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये भी सही है। अगला, निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है। तो सल्फर SO2 होता है, NO2 होता है, SO3 भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अम्ल के बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, धातु का ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने HCl ले लिया प्लस NaO यानी सोडियम का ऑक्साइड ले लिया। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बना देगा NaCl प्लस यहाँ पे Na हो गया, Cl हो गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये लवण हो गया, ये जल हो गया। आगे देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, अगला ऑप्शन दिया अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करता है जिससे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो लवण का निर्माण करेगा तो उदासीनीकरण कहा जाएगा, यानी अपघटन थोड़ी ना कहा जाएगा। अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाई गैस उत्पन्न करता है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया है कि बताइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्ट है, साल्ट का 5 है और एसिड का 7 है। टोटल कितना है, 12 है, लेकिन ये 12 नहीं बताएगी, कितना बताया गया है, 360 बताया गया है, तो ये 12 यानी 30। अब 30 को हम गुणा कर देंगे, किसका पूछ रहा है हमसे, अम्ल का पूछ रहा है यानी अम्ल का, तो 7 का, तो 7 तिरिके 21, 210। अब देखिए 210 किस ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल में स्वाद यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो ये है। अम्ल का स्वाद कड़वा थोड़ी ना होता है, कड़वा तो क्षार होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, तो बिल्कुल सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर के पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हो जाता है।
तो यहाँ पे आप लोग का हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, तो इसमें से पूछा है कौन सा क्षार नहीं है, तो NH4OH ये भी क्षार है, NaOH क्षार है, KOH क्षार है, लेकिन ये क्षार नहीं है, ये एक अम्ल है C2H4OH। ये एक क्या है, एल्कोहल यानी एल्कोहल का सूत्र है, C2H5OH एल्कोहल का सूत्र है और एल्कोहल कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार सार्वत्रिक सूचकांकों के रंग को रंग में बदल देता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किस में बदल जाता है, तो नीले में हो जाता है। एक इसका ट्रिक भी होता है, जैसे अम्ल का पूछे तो अनिल और क्षार का पूछे तो छलन, यानी अम्ल नीले को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा, तो ये ट्रिक आप लिख भी सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है, तो क्षारीय का मतलब है कि धातु का ऑक्साइड होगा, यानी धातु का ऑक्साइड होगा तो वो क्षारीय होगा। तो ये HCl अम्लीय है, H2SO4 अम्लीय है, HNO3 अम्लीय है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय होता है। अगला वो अगर यहाँ से भी पहचान सकते हैं, जिसके लास्ट में OH होता है तो वो अक्सर क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विषम की पहचान करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो जिंक होता है। क्यों ये अलग है, क्योंकि जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये उभयधर्मी होते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के साथ, यानी अम्ल क्षार के दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी देखिए उभयधर्मी आपको 3 बताई थी, एक लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक यहाँ पे आयरन, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये एक उभयधर्मी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी है, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तीनों को याद कीजिएगा क्योंकि तीनों उभयधर्मी हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गलत पूछा है। तो फिनाप्थिलीन साबुन के घोल में गुलाब बन जाता है, गुलाबी बन जाता है। ऑक्साइड प्रकृति में यानी नेप्थिलीन जो क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है और अम्ल और जो अम्ल के साथ ये उदासीन हो जाता है। ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। नींबू को साइट्रिक अम्ल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, तो यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण इक्वारेशिया कहलाता है। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल हमेशा कितना होता है, 1 होता है और HCl 3 होता है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है आयन होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक, तो ये तो तीनों आपका स्ट्रांग अम्ल है, लेकिन आपका एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए तो CH3, COH, H2, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका स्ट्रांग है, लेकिन ये आपका दुर्बल है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयनों को कम मात्रा में, जब जल में पूरी तरह से आयनित हो जाएगा तो कम मात्रा में थोड़ी ना हाइड्रोजन देगा, वो ज्यादा मात्रा में देगा, तो कम मात्रा में उत्पादन करता है, जैसे HCl, H2SO। पर स्ट्रांग अम्ल तो है लेकिन ये ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन देगा, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है, तो अम्लों के बारे में सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपका स्वाद में खट्टे होते हैं, सही है। H2CO2 और लवण के उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। धीमी उदासीनीकरण अर्थात यहाँ पे पूछा गया है एसिड और बेस H2 और साल्ट बनाते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होगा, ये उदासीनीकरण हो, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए सही नहीं पूछा है, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जलीय माध्यम में तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, तो ये अम्ल की साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं।
यानी जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित, तो अभी आपको ट्रिक बताई थी कि जो क्षार होता है लाल को नीला करता है, तो यही आपका सही हो जाए। उनका स्वाद कड़वा होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो क्षार के संबंध में पूछा है तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, या जलीय अथवा द्रव्य आयनों में OH आयन का निर्माण करते हैं। इनका स्वाद कसैला होता है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही है। तो क्षार के संबंध में स्वाद में ये खट्टे होते हैं, संक्षारक नहीं होते हैं, स्वाद में कसैले नहीं होते, स्पर्श करने पर साबुन जैसा। पूछा क्या है, इनमें नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो स्वाद में खट्टे तो अम्ल होते हैं, ये खट्टा थोड़ी ना होते, तो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो क्षार का गुण कौन नहीं है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ये मोटी सामग्री को विघटन कर देता है, ये फिसलन युक्त साबुन जैसा होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन थोड़ी ना देता है, ये OH- आयन देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्प से भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया H2SO4, HCl, MgOH2 और CHCO3। तो ये आप लोग का अम्ल है, ये आप लोग का मैग्नीशियम। देखिए ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन ये आप लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत, इसमें से आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है, OH आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH के OH सही है। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और OH आयन की कम मात्रा में उत्पादन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो केवल आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या क्षार है, इसमें कौन क्षार है बताइए। ये क्या है, जिंक का हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो सही ऑप्शन आपका क्षार कौन सा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।